रमन जी से अभी मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा कि बहस, तो उन्होंने कहा भाई भैंस, मैंने कहा भैंस और बहस, तो उन्होंने कहा हरियाणा में भैंस बहुत जरूरी है बहस से ज्यादा। यही था शायद रमन जी आपका। भाई हम हरियाणा से आते हैं और दूध दही के बिना अपना काम नहीं चलता। दूध दही का खाना वो देश है हरियाणा। बिल्कुल, जित दूध दही का खाना वो देश हरियाणा। अब अगर ऐसी बात है, ये कह रहे हैं कि आप सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ऑफिस को सील कर दिया। कल कांग्रेस को इस बात की चिंता थी कि आप 24 अकबर रोड, 10 जनपद और राहुल गांधी का जो सरकारी आवास है तुगलक लेन में, वहां पहुंचकर जो है सर्च करने वाले हैं। आप ईडी करेगी, उसको लेकर पूरी कांग्रेस रात भर खलबली में रही। देर रात जो है राहुल गांधी लौट कर आए, लेकिन ये हुआ कि ईडी अभी जो है कांग्रेस के नेताओं और दफ्तर में नहीं जाएगी। इनके आरोप हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। हिमांशु जी, देखिए ऐसा होता है, सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग तब होता है जब माननीय कोर्ट ये बोलता है कि आपने तो सेंट्रल एजेंसी को पिंजरे का तोता बना रखा, और दूसरी तरफ कट करके हम आगे आते हैं तो 2022 में कोर्ट बोलता है ईडी अपना काम ठीक कर रहा है, उसको उसका काम करने दिया जाए, और वो अपने अनुरूप जो उसका मैंडेट है उसके अनुरूप काम कर रहा है। अब दोनों में से दुरुपयोग कहाँ हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज बताता हूँ, दुरुपयोग ये होता है जब तेलगी किसी एक सरकारी एजेंसी के अध्यक्ष के घर पहुंच के विचार विमर्श कर लेते हैं। याद है ना तेलगी और सिन्हा साहब का प्रकरण, तो वो भी आपको नहीं बोलना चाहिए। अब तीसरी चीज सुनने में और समझने की बात यह है कि अगर आपने कुछ गलत करा नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। और जहां तक ईडी के दफ्तर की बात है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वहां कोई एक मोजिज व्यक्ति बिठा देते तो कम से कम ईडी को आपके दफ्तर को सील ना करना पड़ता। ये तो वही बात है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां कोई नेशनल हेराल्ड में कोई दफ्तर में नहीं था। ईडी का सब स्पष्टीकरण है कि मोजिज आदमी कोई नहीं था, इसलिए उनको वहां पे सील करना पड़ा ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस ना हो। और यही बात तो है कि वो जो नेशनल हेराल्ड है, एसोसिएटेड जर्नल है, वो बंद भी हो जाती है, वो ट्रांसफर भी हो जाती है, कांग्रेस के घर में कांग्रेस वाले ही चोरी कर जाते हैं। और सबसे मजेदार बात जो जिससे मैं समाप्त करता हूं, जब ये केस उजागर होता है, हाय तौबा मचती है, कोर्ट में जाता है, और 50,000 के मुचलके के ऊपर जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी रिलीज होते हैं, वो भी इवेंट मैनेजमेंट करके सारे लोगों को ले जाके, तब इसको वापस चालू करा जाता है। अब आप बताइए इस इश्क को क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि इस इश्क को क्या कहेंगे जब ईडी अपना काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी को अपना काम करने दिया जाए। ईडी जांच कर रही है, मामले को लेकर कोर्ट से बेल पर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप जांच में सहयोग करिए। देखिए, रमन भाई ने कहा कि ईडी से इश्क, मुझे तो लगता है भाजपा को ईडी से इश्क हो गया है। भाजपा कार्यालय में ईडी महाराज पूरी टीम लेकर जाते हैं, वहां कोई भांग घुला हुआ है जिसको पीने के बाद ईडी जो है, अशोक जी, ये जब से शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और भी कई नेता जो इनके बाकी जो दागी लोग हैं वो आते हैं, उनके यहाँ ईडी नहीं जा पाती है। वो सब भाजपा में आते ही तो आप कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में लोग आ गए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपका ये कहना है शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, शिंदे गुट के नेता हो, या और ऐसे नेता हो, शिवराज सिंह जी हो, रमन सिंह जी हो, उनके नान घोटाला, व्यापम घोटाला, सारे घोटाले तो ईडी का काम है, वहां भी तो कभी पहुंचना चाहिए था, वहां नहीं पहुंचेगी। जहां तक बात रमन भाई ने कहा, बहुत ही विद्वान प्रवक्ता है, हरियाणा से आते हैं, जरूर दही दूध खूब खाएं, दही दूध पर जीएसटी ना लगवाएं। ये जीएसटी बहुत खतरनाक हो गया है। अब सुन लीजिए, अब बात आती है पार्लियामेंट में जो बहस आज हुई, जिसका आपने जिक्र भी किया,
हमारे नेता जो खड़गे साहब हैं, जब वो बात कर रहे थे महंगाई मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दों पर, संस्थाओं के दुरुपयोग पर, और जीएसटी भी एक मुद्दा हमारा रहा है जिस पर कल हम चर्चा भी करेंगे। आज तो उन्होंने सीधा, एक सेकंड अशोक जी, आज तो माफ कीजिएगा अजय जी, आज तो उन्होंने ये कहा सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। महंगाई पे तो चर्चा हो चुकी है, जीएसटी पे चर्चा हो चुकी है। नहीं, बाकी मुद्दे जो है ये देश के मुद्दे हैं, और संस्थाओं का दुरुपयोग भी एक देश का मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो भी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस तरह से बात ईडी को लेकर के और नेशनल हेराल्ड को हो रहा है, मैं हिमांशु जी यहाँ पूरे दावे के साथ और जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, 1 रुपए का यदि वहां कोई ट्रांसफर हुआ हो, कोई अचल संपत्ति ट्रांसफर हुई हो, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता हो, तो यहीं से मुझे हथकड़ी लगवा देना और मैं यहीं से जेल जाने को तैयार हूँ। लेकिन सच्चाई सच्चाई एकदम, हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे थे रमन भाई, हम लोग देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े हैं। हम कौन से कांग्रेस हैं आपको समय पर पता चलेगा। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले कांग्रेसी हैं, स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले कांग्रेसी हैं, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने वाले कांग्रेसी हैं, और देश के विकास में काम करने वाले कांग्रेसी हैं। हम वैसे कांग्रेसी नहीं है, लेकिन हम वैसे भाजपाई हैं जो प्रतिशोध की राजनीति करता है।